बाकी जो मुख्य जो चुनाव पोलिंग स्टेशन में होना है, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उनको ही तैयारी करनी पड़ती है जो कर्मचारी बैलॉट वोटिंग कर रहे हैं। तो 12 तारीख के बाद ये वोटिंग करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं सभी को विनती करता हूँ। धन्यवाद। सर, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पहली दिन है वो सही है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। 13 हमने वोटिंग रूम्स हमने ओपन की है और ये भीड़ आपको जो अभी दिख रही है, क्योंकि बैलॉट यहाँ पे एक्सचेंज करने में, बैलॉट देने में थोड़ा टाइम लगा, स्ट्रीमलाइन करने में। मेरे ख्याल से अभी 3 बजे के बाद आपको बाहर भीड़ दिखेगी। और जहाँ हमने अंदर जाके हमने डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने और एसपी साहब ने अंदर जाके वही निर्देश दिए हैं कि जैसे जैसे भीतर में एक एक रूम खाली हो जाएंगे, हम उन रूम को जो अगरतला के जो 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हमारे सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 बजे के बाद ये और भी भीड़ कम हो जाएगी और कल से पहला दिन है, सबको अपना काम करके इलेक्शन के काम में जुट जाना है, इसलिए लोग आए हैं। हमने आज किसी को वापस नहीं किया, जो आए हैं हम सबका वोट ले लेंगे। अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो भी हम ये सेंटर, इसमें पूरा लाइटिंग का, सुरक्षा का इंतज़ाम है। लेट होने से भी हम लास्ट वोटर तक हम वोट लेके आज इसको पूरा करेंगे। सर राज्य में जो टीएसआर किया था उसका भी वो हमारे ऑर्डिनरी वोटर है, वो आके यहाँ पे वोट कर सकते हैं। जैसे हमारे बेंगलोर में, हैदराबाद में या बाहर में हमारे आईटी कर्मचारी है, विद्यार्थी है, वो सभी हमारे ऑर्डिनरी वोटर है। अगर उन्हें सर्विस वोटर होना है, क्योंकि रिसेंटली उनकी नियुक्ति हुई है और उन्होंने अभी किसी भी ने भी सर्विस वोटर के लिए एप्लीकेशन नहीं किया, भविष्य में करते हैं तो हम कमीशन का परमिशन लेके हम लोग उनको सर्विस वोटर बनाएंगे। धन्यवाद। सर, घर में कब जाएंगे 80+ और 100+ जो है? कल से बाकी जो मुख्य जो चुनाव पोलिंग स्टेशन में होना है, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उनको ही तैयारी करनी पड़ती है जो कर्मचारी बैलॉट वोटिंग कर रहे हैं। तो 12 तारीख के बाद ये वोटिंग करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं सभी को विनती करता हूँ। धन्यवाद। सर, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पहली दिन है वो सही है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। 13 हमने वोटिंग रूम्स हमने ओपन की है और ये भीड़ आपको जो अभी दिख रही है, क्योंकि बैलॉट यहाँ पे एक्सचेंज करने में, बैलॉट देने में थोड़ा टाइम लगा, स्ट्रीमलाइन करने में। मेरे ख्याल से अभी 3 बजे के बाद आपको बाहर भीड़ दिखेगी। और जहाँ हमने अंदर जाके हमने डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने और एसपी साहब ने अंदर जाके वही निर्देश दिए हैं कि जैसे जैसे भीतर में एक एक रूम खाली हो जाएंगे, हम उन रूम को जो अगरतला के जो 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें हमारे सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 बजे के बाद ये और भी भीड़ कम हो जाएगी और कल से पहला दिन है, सबको अपना काम करके इलेक्शन के काम में जुट जाना है, इसलिए लोग आए हैं। हमने आज किसी को वापस नहीं किया, जो आए हैं हम सबका वोट ले लेंगे। अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो भी हम ये सेंटर, इसमें पूरा लाइटिंग का, सुरक्षा का इंतज़ाम है। लेट होने से भी हम लास्ट वोटर तक हम वोट लेके आज इसको पूरा करेंगे। सर राज्य में जो टीएसआर किया था उसका भी वो हमारे ऑर्डिनरी वोटर है, वो आके यहाँ पे वोट कर सकते हैं। जैसे हमारे बेंगलोर में, हैदराबाद में या बाहर में हमारे आईटी कर्मचारी है, विद्यार्थी है, वो सभी हमारे ऑर्डिनरी वोटर है। अगर उन्हें सर्विस वोटर होना है, क्योंकि रिसेंटली उनकी नियुक्ति हुई है और उन्होंने अभी किसी भी ने भी सर्विस वोटर के लिए एप्लीकेशन नहीं किया, भविष्य में करते हैं तो हम कमीशन का परमिशन लेके हम लोग उनको सर्विस वोटर बनाएंगे। धन्यवाद। सर, घर में कब जाएंगे 80+ और 100+ जो है? कल से निर्वाचन 2023 के
जो पोस्टल बैलॉट्स हैं, जो हमारे पोलिंग के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी है, जो पोलिंग के लिए जो गाड़ियाँ चलेगी 16 तारीख को, उसके जो ड्राइवर्स हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो इसेंशियल सर्विसेज कुछ बताया है, मेडिकल या टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, इसके जो इसेंशियल सर्विसेज के जो स्टाफ है, उनको सबको पोस्टल बैलॉट दिया जाता है। पूरे राज्य में जो कल तक हमें फॉर्म 12 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, उसकी संख्या करीब 40,000 है। तो इनका जो वोटिंग हमने आज से 8 तारीख से शुरू किया है, ये 5 दिन के लिए चलेगा, 8 से 12 तारीख। और जैसे अगरतला में जो सदर सब डिवीज़न है, यहाँ पे शिशु विहार स्कूल में हमने 13 रूम्स यहाँ पे इसके लिए सुविधा बनाई है। आज जैसे पहला दिन है, आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे पोलिंग और सुरक्षा कर्मचारी यहाँ आज मौजूद है। ऐसे ही हमने त्रिपुरा के 23 जगहों में 23 लोकेशन में ऐसे सेंटर ओपन किए हैं, और सभी व्यक्ति जो निर्वाचन के कार्य में जुड़े हुए हैं, वो सभी ये 5 दिनों में वोट कर पाए, उसका हमने पूरा इंतज़ाम किया है। मैं आपके माध्यम से मैं सभी निर्वाचन में नियुक्त कर्मचारियों को मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आपने अभी भी फॉर्म 12 नहीं दिया है, तो आप फॉर्म 12 भर के आप एसडीएम के पास दीजिए। हम इसी 5 दिनों में आपका पोस्टल बैलॉट के माध्यम से वोटिंग करने का इंतज़ाम करेंगे। इसके पहले चुनाव में हमने देखा है कि 12 तारीख के बाद जब पोस्टल बैलॉट का पूरा प्रक्रिया ख़त्म हो जाता है, फिर हमारे कुछ कर्मचारी आते हैं और बोलते हैं कि हम फॉर्म 12 भर नहीं पाए या हम वोट नहीं दे पाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी कर्मचारी जो चुनाव की ड्यूटी में है वो पोस्टल बैलॉट से वंचित रहे। तो 12 तारीख तक हम ये प्रोसेस चालू रखेंगे। अगर एक भी हमारा कर्मचारी 12 तारीख को आया 4 बजे तक, फिर भी हम उनका वोट ले लेंगे। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.